नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित बिजनेस ब्लॉग में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होगा। ऊपर वाले करें, राम जी की कृपा हमेशा बनी रहे सभी के ऊपर और सभी का कारोबार मस्त रहे, सभी स्वस्थ रहें, आगे जीवन में तरक्की करते रहें। थंबनेल देख के आप वीडियो का समझ गए होंगे कि आज हम इंकजेट प्रिंटर या हैंडहेल्ड प्रिंटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसकी चर्चा करने के क्या हमें ज़रूरत पड़ गई, क्या जानकारी देने की ज़रूरत पड़ गई, हम बताते हैं आपको। दोस्तों, आप अगर नए हैं तो आप एक बार वीडियोस हमारी पुरानी देखिएगा। हम कई सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बिज़नेस से रिलेटेड, मसाला उद्योग से रिलेटेड या अन्य उद्योग से रिलेटेड बताने की, समझाने की कोशिश करते रहते हैं। जो हमारी वीडियोस लगातार देख रहे हैं उन्हें पता है कि हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशनल जो उसकी सच्चाई है वो बताने की कोशिश की है। आज हम इसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं और क्यों ये नहीं लेना चाहिए आपको। अब सवाल आता है कि बहुत से लोग कहेंगे कि मना क्यों कर रहे हैं। हम लोग जहाँ पे जाते हैं लोग कहते हैं कि भैया ये वाला प्रिंटर ले रहे, बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। देखिए सर, जो भी दुकानदार होगा, जिसे भी कोई सामान बेचना होगा, वो अपनी चीज़ को बहुत अच्छा बताएगा। अगर हमें सैमसंग का मोबाइल बेचना है तो हम बताएंगे कि सैमसंग का मोबाइल बहुत अच्छा है, एप्पल का मोबाइल ख़राब है। अगर हम एप्पल का बेच रहे हैं तो हम ये बताएंगे एप्पल का मोबाइल बहुत अच्छा है, सैमसंग के मोबाइल उसकी क्वालिटी में बहुत हल्का है। तो वो चीज़ें होती हैं। अब आज के समय में जब भी आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कोई भी चीज़ पैकेजिंग से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड देखने जाते हैं, तो उनके पास एक हैंडी प्रिंटर होता है। वो आपको प्रिंटर ज़रूर दिखाते हैं कि सर ये लीजिए, इससे प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, ज़्यादा महंगा नहीं है, आपका 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 18,000 जिस तरीके की भी है, जहाँ पे भी मोस्टली 12 से 15,000 के बीच में आजकल मार्केट में बिक रहा है। और वो लोग बेच देते हैं आपको, आप लोग ख़रीद लेते हैं कि अरे बहुत अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया प्रिंटिंग होगी, सफाई से उसमें MRP एक्सपायरी जो भी है, जैसे बड़ी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां करती हैं, उस हिसाब से हो जाएगा। उसको ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन ना बेचने वाला आपको वो चीज़ें बताता है और ना ही कोई और बताएगा। वो चीज़ का जो ड्रॉबैक है वो आपको बाद में पता चलता है कि उसमें एक कार्ट्रिज लगती है। अगर आपने देखा होगा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कार्ट्रिज लगती है। उस कार्ट्रिज की कीमत जो होती है, क्वालिटी के हिसाब से, जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। मोस्टली 2,000 से लेके 8,000, 10,000 रुपये तक की कार्टेज लगती है। अब वो कार्टेज आप ख़रीदते हैं, उसने, दुकानदार ने आपको बताया कि एक कार्टेज से भैया आप 4 लाख 5 लाख कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। आपने सोचा ये तो बहुत सस्ता है। अगर 2,000 रुपये की हम एक कार्टेज खरीद ले रहे हैं या 3,000 रुपये की एक कार्टेज खरीद ले रहे हैं और 4 लाख कैरेक्टर प्रिंट करने का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग हो जाएगी। तो हमारा तो एक पैसा भी नहीं पड़ा इसमें। एक पैसे के आसपास अगर उसकी कीमत निकाले तो एक पैसे से भी कम जो है वो हमारी कीमत आएगी प्रिंटिंग की, और क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। बट जो चीज़ें हैं, जो ड्रॉबैक है, वो आपको ये नहीं बताता है कि उस कार्ट्रिज की सेल्फ़ लाइफ कितनी होती है, वो कार्ट्रिज ख़राब कितनी जल्दी होता है। आपने 3,000 की कार्ट्रिज तो ख़रीद ली, मशीन भी ख़रीद ली। अब मशीन ख़रीदने के बाद जब तक कार्ट्रिज लगाएंगे नहीं तब तक वो मशीन बेकार है। कार्ट्रिज आपने 3,000 की ख़रीदी, आपका यूज़ कम है। ये चीज़ उसके लिए बेटर है जिसके पास यूज़ ज़्यादा है, जिसको दिन भर में 10,000, 20,000 पाउच पे, पन्नी पे या आपके गत्ते पे या फिर किसी भी प्लास्टिक बॉटल पे प्रिंट करना है, उसके लिए बहुत बेटर है। आपके पास यूज़ कम है। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि सर 4,000, 5,000 पाउच हमसे ख़रीदते हैं, उसके बाद वो ख़रीद लेते हैं इंकजेट कहीं से, किसी ने बताया कि वो हैंडी प्रिंटर ले लीजिए, उससे प्रिंट करेंगे, और वो 17-18,000 का ख़रीद के उसके बाद रखा हुआ है। उसमें दिक्कत क्या आती है, उसके इंक जो होते हैं, उसके नोज़ल होते हैं, वो जो उसके चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। 2 से 1.5 महीने बाद ख़राब हो जाएगी, सूख जाएगी, उसके बाद वो कार्टेज बेकार हो जाता है। उस कार्टेज में रिफ़िल भी नहीं होता। अभी हम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट लीजिए। देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे खुद के कार्टेज हैं जो हमारे पास प्रिंटर है, उसके लिए हम लेते हैं। हमारे पास भी पहले का अगर आपको दिखाएं, गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अभी तक जो है हमने जितने भी कार्टेज ख़रीदे हैं वो 9 कार्टेज ख़रीद चुके हैं। अगर आपको बॉक्स से निकाल के 1 मिनट में दिखाते हैं, ये देखिए, ये इतने सारे कार्टेज, अभी एक ये नया आया हुआ है 4 दिन पहले का। 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9
9 कार्टेज खरीदे हुए हैं, जिसमें से शुरुआती दौर के जो थे, ये शुरुआती दौर का जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं, हर कंपनी जहाँ से भी आप माल खरीदेंगे, जहाँ से भी आप वो कार्टेज खरीदेंगे या प्रिंटर खरीदेंगे, आपको ये ब्लू वाला देगी। अगर आप इसको पास से दिखाएं, ये ब्लू वाला कंपनी यही देती है कि भैया HP के जैसा है, HP की क्वालिटी का है, ये सबसे थर्ड क्लास का कार्टेज होता है। हमारे पास जो आता है, ये जब हमने शुरुआत में ख़रीदा था 3000 में ख़रीदा था, इसकी लाइफ ही होती है 1 महीना। अगर आपने ये नोज़ल ये खोला, ये खोल के आपको दिखाते हैं, ये प्रिंटिंग में लगाया तो 1 महीने बाद जो इसका इंक होता है यहाँ से ये सूख जाता है, सूखने के बाद ये बेकार हो जाता है। उसके बाद इसका कोई काम नहीं रहता है, इसमें दोबारा रीफिलिंग भी नहीं होती है कि आप दोबारा इसमें इंक भर के इसको यूज़ कर सकें। ये ख़राब हो जाता है और ख़राब होने के बाद आपको इसको बस कबाड़ के भाव में फेंकना होता है, बिकता भी नहीं है, फेंक दिया जाता है। अब देख रहे हैं ये स्टॉक लगा हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे जब हमें भी जानकारी नहीं थी, हम भी ऐसे ही फंस गए लेके ख़रीद के, बाद में काम बढ़ता गया तो कुछ अच्छी क्वालिटी का ये कार्टेज अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे पास आता है 5,500 रुपये में। इसकी लाइफ है 6 महीना। ये 6 महीने तक जो है ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन 6 महीने बाद ये सूखने लगेगा। बस इसको थोड़ा सा अगर आप सही से रखते हैं तो 8 महीने भी चल सकता है। लेकिन ये चीज़ जो होती है, ये आपको कोई भी कार्टेज वाला, कोई भी आपको मशीन बेचने वाला वो आपको नहीं बताएगा। वो आपको सिर्फ क्या बताएगा, भैया इससे बहुत सारे कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, जैसे ब्रांड होता है उस तरीके के आपके ब्रांडिंग आती है और वो प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। बट इसके ड्रॉबैक नहीं बताता है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत बेस्ट आती है, बट ये उनके लिए है जिनको पर डे का 10,000 15,000 पाउच पे या आपके बॉक्स पे या किसी भी बॉटल पे MRP एक्सपायरी वो चीज़ें प्रिंट करनी है। अगर आपको उससे कम प्रिंटिंग करना है, अगर 5,000 से भी कम प्रिंटिंग करना है तो ये बेकार है सर आपके लिए, क्योंकि ये सूख के ख़राब हो जाएगा, पैसा आपका बहुत लगेगा। उसके बाद आपके साथ समस्या ये होगी कि आप ऐसे इकट्ठा करके सब में, किसी में आधी इंक भरी होगी, किसी में पूरी भरी होगी, किसी में कुछ भरा होगा और वो बेकार हो जाएगा। उससे बेटर आपके लिए कि सर आप मैनुअली ले लीजिए। आप स्टैंपिंग कोडिंग जो आती है मशीन 2200 रुपये की, 2500 रुपये की, आप उससे भी सस्ता चाहते हैं तो मोहर बनवा लीजिए, मोहर लगा दीजिए। थोड़ा सा सफाई हल्की कम आती है, बट ऐसा नहीं, उसमें भी अच्छी क्वालिटी का अगर आप वो लेते हैं, कोडिंग मशीन लेते हैं तो उसमें भी सफाई आती है, बढ़िया आता है। उसको प्रिंट करके आप मार्केट में सेल करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वरना अगर आप भी इस तरीके से पैसे बर्बाद करना चाहते हैं, अब ये एक 9 कार्टेज हैं, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये के हिसाब से 5 9 45 45,000 रुपये के कार्टेज हैं। 45,000 में सोचिए कितना ज़्यादा हमने प्रिंट किया होगा। और इसमें से शुरुआती दौर के जो हैं वो सब ऐसे बेकार हैं। 5 10 15 5 20 लगभग 20,000 रुपये के आसपास जो है वो बेकार गया, क्योंकि उतना यूज़ नहीं था और जानकारी भी नहीं थी। जब जानकारी नहीं होती तो आदमी फंस जाता है। इसलिए हम आपको जो है सही जानकारी बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। आप कोडिंग मशीन खरीद लीजिए, मैनुअली खरीद लीजिए, बैच कोडिंग मशीन बोलते हैं उसको। आपको मार्केट में खरीदने नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट ये कार्टेज का काम उनके लिए छोड़ दीजिए जिनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, जिनको ज़्यादा मात्रा में सेल करना होता है, वो बेटर रहता है। अदरवाइज़ ये आपके पास रखे रखे ख़राब हो जाएगा, फिर आपको नया खरीदने पड़ेगा, फिर वो भी 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद ख़राब हो जाएगा, आपके पैसे बर्बाद होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, हमने सोचा आपको बता दें, क्योंकि हमारे पास भी स्टॉक लगा हुआ है और शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा पैसे हमारे भी बर्बाद हुए, आपके ना बर्बाद हों, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ हम अपने चैनल पर बनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।